ओम आरोग्यमस्तु। मेरा नाम है डॉक्टर वंशिका और आज मैं बात करने वाली हूँ त्वचा रोग यानी कि स्किन डिजीज़ेज़ के बारे में। अब हम पहला क्वेश्चन तो ये है कि स्किन डिजीज़ हमारे साथ हो क्यों रहे हैं? आजकल के जो लोग हैं, जो उनको स्किन डिजीज़ हो रहा है, उनके आहार और विहार के कारण हो रहा है। जैसे हम खाना खाते हैं, जंक फूड खा रहे हैं या जैसे दही खा रहे हैं, गलत टाइम पर खा रहे हैं। टाइम का भी बहुत महत्वपूर्ण है उसमें। दूध के आइटम खा रहे हैं और उसमें भी प्योर दूध हमारे पास आ नहीं रहा, है ना? और किसी भी समय पर खा रहे हैं। विहार में जैसे कि हम ठंडी हवा में बहुत तेज़ी से घूम रहे हैं और जैसे हम नहाते भी हैं ना, तो कभी गर्म पानी से, कभी ठंडे पानी से, गर्म पानी से नहाकर एकदम ठंडे हवा में घूमने चले गए, तो काफ़ी ज़्यादा स्किन डिजीज़ होते हैं। जैसे स्किन हमारी ड्राइनेस में आ जाती है और बाल झड़ने लगते हैं। आजकल के युवा हो गए और काफ़ी जो लोग हैं आजकल, उन सबको ये सब प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो हम आगे कर क्या सकते हैं? आयुर्वेद में इसके लिए बहुत अच्छे उपचार हैं, हम उससे सही कर सकते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पे जैसे विरेचन है। विरेचन आयुर्वेद में इतना अच्छा रिज़ल्ट है उसका। जैसे वात पित्त कफ हमारे दोष हैं जो, उनको हम तरीके से बैलेंस करें। जैसे पंचकर्मा जो ट्रीटमेंट है आयुर्वेदा का, जो मेन ट्रीटमेंट है, उससे बॉडी के जो टॉक्सिन्स होते हैं वो बॉडी से रिमूव होते हैं। जब बॉडी से टॉक्सिन्स रिमूव होते हैं तो जो हमारे दोष हैं वो बैलेंस होते हैं और जब बॉडी के दोष बैलेंस होते हैं तब हमारी बॉडी में जो भी चीज़, अगर इम्प्योरिटी है, कोई भी चीज़ है, तो वो सिम्टम्स नहीं दिखते हमको। जैसे कि बॉडी पर रैशेज़ आने लगे हैं हमारे, तो हम विरेचन कराते हैं प्रॉपर तरीके। विरेचन जैसे कि डिटॉक्सिफिकेशन करा, पर्जेटिव्स देकर हम जैसे मोशंस कराते हैं उसको। और जैसे कंडू हो गया, खुजली हो रही है तो वमन की प्रक्रिया होती है ना? और जैसे खुजली हो रही है तो हम अंदर से तो आंतरिक शुद्धि तो कर ही रहे हैं, बल्कि बाहर से भी काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशन करने के बाद हमको दोनों तरफ से ही हमको बहुत सारा लाभ मिलता है। आयुर्वेद से सिर्फ बाहर से ही हमको ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है। इट्स नॉट एन एक्सटर्नल ट्रीटमेंट, इट्स एन इंटरनल एंड एक्सटर्नल बोथ द ट्रीटमेंट। इट वर्क्स ऑन द डिटॉक्सिफिकेशन। दोनों चीज़ें हो रही हैं इसमें, है ना? हमारे आज के युवा का, आज के लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसी को समझें कि जो हम चीज़ें, जो पहले से हम एक्सटर्नल चीज़ें ले रहे हैं कि बस तुरंत हमको फट से रिजल्ट चाहिए, उस पर ना जाकर अगर हम इस चीज़ पर जाएँ कि स्लोली रिज़ल्ट आए लेकिन हमको अच्छा आए, और हम अपने आहार और विहार दोनों चीज़ पे अच्छे से फ़ोकस करेंगे तो हमें अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। और जैसे कि हम घर में काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं, खाली पेट लंघन कर सकते हैं, कभी-कभी बीच में लंघन करना चाहिए हमको। और जैसे कि हम डिकॉक्शंस हो गए, जैसे कि काढ़े हो गए, जैसे पुराने ज़माने में हमारी दादी-नानी हमें दिया करती थी। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि हल्दी है, अदरक है, तुलसी है, हम वो यूज़ कर सकते हैं। और काफ़ी लोगों का जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि सोरियासिस हो गया, जैसे हम कुष्ठ कहते हैं, लोग उससे बड़े मतलब गलत नज़र से देखते हैं उसको। और जो विटिलिगो हो गया, वाइट स्पॉट्स की जो बीमारी होती है, उसमें उसके बहुत ही सराहनीय, इतने अच्छे रिज़ल्ट हैं आयुर्वेद के, पंचकर्मा के। अगर कंटिन्यूएशन उस चीज़ का लिया जाए तो बहुत ही प्यारे रिज़ल्ट है। जैसे हमारे यहाँ पे तक्रधारा हम कर सकते हैं, उसमें तक्रधारा होती है और ऑयल्स के भी प्रकार होते हैं, सिद्धार्थक स्नान होता है। वो कंटिन्यूएशन करने के बाद कुछ महीनों में उसका बहुत अच्छे रिज़ल्ट आने लगते हैं। तो यही है कि पंचकर्मा को इस चीज़ में बढ़ावा दिया जाए एज़ कम्पेयर टू कि हम एक शॉर्ट ट्रीटमेंट के पीछे ना भागकर अगर हम लॉन्ग एंड बेनिफिशियल ट्रीटमेंट की तरफ अगर हम जाएँगे तो हमारी जो एज है वो भी बढ़ेगी और हमारी जो बाकी जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जो मेडिसिन्स हम टेम्परेरी ट्रीटमेंट के लिए खाते हैं, उससे हमको काफ़ी राहत मिलेगी। और मुझे लगता है इन सब चीज़ों को बढ़ावा देना चाहिए और मैं यही चाहती हूँ कि आगे जो युवा इसे सुन रहा है या फिर जो आज की जनता इसे सुन रही है, वो सोचे, समझे और अपना डिसीजन खुद अच्छे से ले। थैंक यू।